तुम्हारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? इसी समाज से एक ऐसा बच्चा, गरीब का बच्चा निकले, तुम्हारे रोल मॉडल हो दशरथ मांझी क्यों नहीं होते, जिनकी पत्नी मर गई और मरने के बाद अकेला पूरे गांव वाले यहां से पागल आदमी इतना बड़ा पहाड़ कैसे काटेगा, लेकिन अकेला ही पहाड़ काट करके बाकी गांव वालों को अस्पताल जाने का रास्ता बनवा दिया। वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। 500 वर्ष की अस्मिता को पुनः जागृत करके भारत मां के जिन वीरों ने, इसी गया में भी जब रामनवमी रखी जाती होगी, सरस्वती पूजा रखी जाती होगी, दुर्गा पूजा रखा जाता होगा, तो लोग उनको आवारा कहते होंगे, चंदाखोर कहते होंगे। ये चंदाखोर लोग, आवारा लोग, और ये बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को लेकर डाइनिंग हॉल में बैठे रहते थे। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने भारतवर्ष में ये पूजा लगातार रखा, गालियां सुन के भी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज राम और कृष्ण को पहचानने वाले लोग बचे हुए हैं। उनको प्रणाम करता हूं जिनको तुमने चंदाखोर कहा। ये डाइनिंग टेबल वाले लोगों ने नहीं बचाया है, प्रतीकों को उन्होंने नहीं बचाया, उनको प्रणाम करो। भारत मां के वो सपूत जो 500 वर्ष से कभी काम न हो पाया, लोग राजनीतिक कह देंगे, पर जिन सपूतों के नेतृत्व में, जिन सरकारों के नेतृत्व में अयोध्या जी में 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूं। चाहे उनका नाम जो भी हो, मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं दल के दलदल में नहीं हूं, पर भारत के दिल की बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भारत के दिल की बात करता रहूंगा। भारत मां के सर कट गए थे। पहले भारत मां बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान तुम्हारा था, पाकिस्तान तुम्हारा था, बांग्लादेश तुम्हारा था, ये जितने छोटे मोटे उड़ान उड़ान सब तुम्हारे थे। ऐसा भारत माता का शरीर था, काट काट के लोगों ने ऐसा बना दिया, और अंत में इसी भारत माता के कश्मीर को भी काट दिया लोगों ने, सर काट दिया था। मैं नमन करता हूं इसी सरकार में उन बेटों को, भारत मां के सपूतों को, जिन्होंने भारत मां का सर फिर से जोड़ दिया 370 हटा के। मैं नमन और प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। अरे जो सच है उसे बोलो ना। एजेंट कहेंगे लोग, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, संवाहक का अर्थ होता है कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, तुम्हारे पास नाक भी है, पर अगर एजेंट ना हो तो तुम उसकी सुगंध नहीं ले सकते। एजेंट कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। जब हनुमान जी के पिताजी ही एजेंट हैं, तो तुम कहां के किस खेत की मूली हो? सच्ची और अच्छी चीजों को तुम्हारी नासिका तक जो पहुंचा दिया, उसी को एजेंट कहते, हिंदी में संवाहक कहते। तुम भी अपने जीवन में जो सच्चे और अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग कहीं हो, उनका एजेंट बन करके उनकी खुशबू पूरे देश और दुनिया में फैलाओ। ये बन करके तुम्हें गर्व होना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। किस बात की लज्जा? बताओ ना, जवाब दो। लज्जा किस बात का है? किस बात का लज्जा है? भारत माता हमारी नहीं है? मैं भारत मां की गोद में नहीं खेला हूं? साधु होने से पहले मैं यहां का एक नागरिक नहीं हूं? क्या भारत माता के प्रति मेरे कर्तव्य नहीं है? पर हमें लोगों ने पढ़ाया है, ये पता है ऐसे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, कि इनको थोड़ा सा प्रतिष्ठा पर, जैसे रावण ने पूछा तू नौकर है, स्लेव है? अरे मैं सोचा तू बहुत बड़ा कहीं का। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तू साइकोलॉजिकल वार करता है मेरे ऊपर। सीता जी ने फिर कहा सुन, अब तेरी परीक्षा है कि तू कितना ज्ञानी है। रावण ने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा उत्तर दे कि आज इस विद्वान रावण की सभा में रघुनाथ की जय जय हो जाए। और तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। मैं हूं दास, पर श्री राम का हूं, काम का नहीं हूं, वासना का नहीं हूं, मैं रामदास हूं। ये वाल्मीकि रामायण है। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, नौकर तो बनोगे, या तो वासना के या उपासना के। तुम डिसाइड करो किसका बनना। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, या कामना का या रामना का, राधा रामना का। किसका बनना चाहते हो तुम डिसाइड करो। या तो दाम के, बाप बड़ा ना भैया,
रुपया के दास बनोगे या श्री राम के बनोगे, तुम डिसाइड करोगे किसके बनना चाहते हो। और इस बात का प्रमाण है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर काम, नाम, चाम, दाम और राम की दास्ता की। राम मंदिर दुनिया में कम है, पर जिन्होंने दास्ता की उनके मंदिर गली गली में हनुमान जी के मंदिर हैं। उनकी इतनी प्रतिष्ठा और इतनी रामदास बनो भैया, रामदास बनो, राम जी के दास बनो। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है राम जी। अगर धर्म सीखना है शास्त्र की जरूरत नहीं है, अगर राम जी सामने आ जाएं तो वही धर्म है, उनको फॉलो करो, वही राम जी, वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है। मेरी माताओं, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं। इतनी लंबी कथा सुनने के बाद भी तुम बैठे हुए हो। कल भी मैंने तुम्हारे प्रति श्रद्धा व्यक्त की, यद्यपि मेरे लिए भी बड़ा कठिन है किसी कथा के बाद आकर के बोलना, लगातार 5-5, 6-6 घंटे तक किसी को बिठाना, इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। प्रथम 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक पूरा मन एकाग्र करके लोग बैठते हैं, पर मेरे लिए बहुत जबरदस्त फील्डिंग है ये। पहले तुम 3 घंटे बैठ चुके हो और फिर तुमसे बातें करना। लेकिन अब ये आयोजकों ने कैसे सेट किया था मुझे पता नहीं, पर आगे से ऐसे मत करियो भैया, एक बार कथा हो जाए तो हो गया। फिर जब लाना हो तो खुद बोलना कि हाँ भैया तुम्हें अच्छा लगता है, इतने बजे गुरुदेव आ रहे हैं, आना होगा तो आ जाना। एक भौरा होता है, भौरा 12 किलोमीटर दूर से जब कमल के मकरंद की खुशबू फैलती है तो 12 किलोमीटर भनभनाता हुआ पैदल भौरा आकर के कमल के ऊपर बैठ जाता है। जिनको भगवान की कथा प्यारी होगी और जीवन की कथा प्यारी होगी, वो भनभनाते हुए पांडाल में आके फिर बैठ जाएंगे। बस उनको समय दे देना कि भैया कल आ जाओ, परसों आ जाओ, इतने बजे आ जाओ। जिनको जरूरत हो जरूर आएंगे, और जिसको जरूरत नहीं है वैसे लोगों को बोलने से भी क्या जरूरत है। जिसकी नीड ही नहीं है, जिसकी आकांक्षा ही नहीं है, जो केवल एक रूढ़ियों के कारण चलो सुन लेते हैं, महाराज आए हैं एक बात करें, सुनने से क्या फायदा है, क्या करोगे इससे? तुम्हारे भीतर प्यास होनी चाहिए, हाँ आज मैं बदलूंगा। और याद रखो तुम्हारे बेटे बेटियां, मैं जितने लोग यहां बैठे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हारे 15 और 20 साल और 25 सालों में जितना तुम ना उनको अपना बना पाए, आज हमारी बेटियां और बेटे यहां से उठेंगे, तुम देखना उनके भीतर परिवर्तन होगा, माता और पिता के भीतर उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। यह तुमको जरूर पक्का पता चलेगा। ये वो जगह है जहां 1 घंटे के भीतर भी सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, पर महत्व समझना होगा। जिसको महत्व ज्यादा दोगे समाज में उसी का ज्यादा बोलबाला होगा। तुम पैसे के लिए केवल जीते हो, तुम्हारे बेटे बेटी देखते हैं जीवन भर पैसे के लिए मर गया, ये पैसा पैसा करते, वो भी पैसे के गुलाम पैदा हो जाते हैं। हाय हाय करते रहते हो जिसके कारण वो भी हाय हाय करते रहते हैं। सिखाओ, अगर दे सकते हो अपने बच्चों को तो बताओ कि इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। याद रख, अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, प्रभु की भक्ति होगी, सब कुछ तुम पा सकते हो। और ये पक्की बात है, हनुमान जी भक्त हैं तो क्या आलसी हैं? बोलो। अरे हनुमान जी राम जी को मानते हैं, राम जी के दास हैं, राम जी की पूजा करते हैं, वो आलसी हैं, कर्म नहीं करते। तो कुछ लोगों ने ट्रक पे लिखवा रखा, महाराज जी हमें तो कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म बेटा? कैसा कर्म पूजा है? कर्म ही पूजा है? कहां लिखा है कर्म ही पूजा? कौन से शास्त्र में? अभी ले आओ, हम भी पढ़े जरा। कौन सा कर्म? कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, कौन सा कर्म? ये ट्रक पर 2 रुपए की पट्टियां लिखवा करके वहां से धर्म पढ़ रहे हो? ऑटो रिक्शा पर लिखा हुआ ये कली चली वहां, वो बली बनी वहां, उससे धर्म सीख रहे हो? तुम्हारे घर में अभी माता पिता या दादाजी का किडनी खराब होगा तो जाओगे किसी रिक्शे वाले से ठीक करवाओगे, सब्जी वाले से ठीक करवाओगे, या इंजीनियर से ठीक करवाओगे, या आईएएस और आईपीएस से ठीक करवाओगे? किससे करवाओगे? जोर से बोलो। डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक से करवाओगे, जो जिस चीज में निष्णात है, जिसकी जिस चीज में विशिष्टता है, उस चीज को वही कह सकता है। पान के दुकान पर खड़ा होकर के धर्म की चर्चा कर रहे हो? चाय ले लिए हो 2.5 रुपया का और कहे भागवत में तो हमारा पूरा 20 भागवत सुन चुके हैं और 12 रामायण करवा चुके हैं, मतलब बेटवा हमारा नालायक निकल गया है। इनके 20 भागवत और 12 रामायण इनके कहां गए पता नहीं। कहां बात कर रहे हो? You have to surrender on the lotus feet of your guru, your spiritual master, your loving master.
उनके चरण कमलों में तुम्हें समर्पित होना होगा। विद्या दो तरह की होती है, एक जीवन की विद्या, एक जीविका की विद्या। जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना किसी स्कूल में, भारतवर्ष में तो ऐसी शिक्षा पद्धति है ही नहीं कि तुम्हारे सनातन संस्कृति की कोई शिक्षा भी तुम्हें पढ़ा सके। कॉन्वेंट में पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है, विदेशियों की गुलामी की शिक्षा पढ़नी तुम्हारी मजबूरी है। तुम मजबूर हो। जी फॉर जेंटलमैन, टोपी, कोट, पैंट, जूते, टाई ये लगा करके खड़ा है जेंटलमैन। अब उस आदमी का जो बचपन से बच्चा वही देखा है, जो कोट पहनता है, जो टाई पहनता है, जो हैट पहनता है, वो जेंटलमैन है। उनके दादाजी धोती और कुर्ता पहन करके खेती करते हैं, उनको कभी मानता ही नहीं जेंटलमैन। ये तो गंवार हैं, ये गंवार हैं, जेंटलमैन वो है। टाई का इजाद क्यों हुआ था पता है? इन्वेंशन टाई क्यों बना था? साइबेरियन कंट्री में नाक ज़्यादा बहते थे, कितने रुमाल करेंगे, इसलिए उसको बांध करके उसी से पोछा करते थे, इसीलिए टाई बनी थी। यहाँ टाई पहन के जेंटलमैन बन रहे। यहाँ कौन सा तुम्हारा नाक बह रहा है? देसी मुर्गी बिलायती बोल भारतीयों, कब सीखोगे? ये किन लोगों ने बताया कि टाई लगाने से जेंटलमैन होते हैं? बताओ। नक पुछवा को तुम लोगों ने जेंटलमैन बना दिया, और दो चार जो पहन के आए होंगे घुसा लिए होंगे ऐसे करके। बहुत खतरनाक महात्मा ये तो, बताओ हमारा जैसे बोल रहा है। हमारी अपनी पद्धति, भारत की भौगोलिक स्थिति जो पहनने को तुम्हें राजी करता है वो पहनो। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं है कि उनके कपड़े ले आए, उनके लटके झटके ले आए। मॉडर्न होने का अर्थ है चारों तरफ झूठ, कपट, बेईमानी, अभाव हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन भगवान के प्रभाव में हो और हम आनंदित हों। इसको मॉडर्न कहते हैं। ये लट्टे झट्टे पहनने से मॉडर्न नहीं बनते, इनको लुच्चे बोलते हैं। लुच्चे, LUCHE, CHCHE, CHH बोल दूंगा तो लुच्चे हो जाएगा। लुच्चे, LUCHE, लुच्चे। दे ऑल आर लुच्चे। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है ये बेटियों। मॉडर्निटी उसको कहते हैं जब आप अपनी जानकी माता की तरह उस गरिमा में रहो, आप किशोरी जी की तरह रहो, आपको देखकर मातृत्व का भाव उत्पन्न हो लोगों के भीतर। इसमें आपकी गरिमा है, ये आपके ट्रेडिशन है, ये आपका भारत है। इस भारत में हम जीते हैं, इस भारत में हम रहते हैं। अपने इस ट्रेडिशन का प्रचार करो। ये केवल घर द्वार बना देने से अपने बच्चे के तुम माता पिता नहीं बन सकते। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम जैसे दुखी होकर जा रहे हो इस संसार से, कम जिनको हृदय का टुकड़ा कहते हो, कलेजे का टुकड़ा कहते हो, उनको बता तो सको कि तुम क्यों दुखी रहे पूरी जिंदगी। अपने जैसे ही क्यों बना रहे हो? दुश्मन हो या मां बाप हो? अगर मां बाप हो तो बताओ कि मैं इन रिश्तेदारों के चक्कर में बेटी कभी अच्छे से रह नहीं पाई। ये कभी पास आते थे, कभी निंदा करते थे, इन्हीं लोगों को खुश करने में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग तुम इसकी चिंता मत करना। धर्म के पथ पर चलना। तुम अवश्य ही जब नाम लिखवाने जाओ अपने बच्चे का, तो स्कूल में नाम लिखवाते समय कह देना ये वो जगह है जहां तुम्हें यह सिखाया जाएगा कि तुम कमाओगे कैसे, जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी। और ठीक उसी दिन, उससे पहले सदगुरु के पास ले जाना, उनके चरणों में झुकाना और ऋषि के चरणों में झुका के कहना वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और यहां तुम्हें जीवन का विद्या मिलेगा। गुरुदेव तुम्हें जीवन की विद्या देंगे। पढ़े लिखे होकर के गोलियां मार करके और तुम कभी आत्महत्या नहीं करोगे, जहर खा के आत्महत्या नहीं करोगे। इसी बक्सर में तुम्हारे एक डीएम रहा करते थे, तुम्हारे बिहार में, बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बिहार के बच्चे थे वो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। किसी का बच्चा IAS बन जाए तो पूरे गांव और पूरे जिले में हल्ला हो जाता है। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी बात थी? क्या जीवन की विद्या की कमी रह गई थी? केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहा होगा? नहीं तो भगवान राम को कल युवराज बनना है और रात में ही वनवास हो जाता है, उसके बाद भी वो आत्महत्या तो नहीं करते। 14 बरस तक वनवास जाते। कहां राजा और कहां वनवासी, सब छूट गए घर द्वार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं।
6 दिन में बच्चों को लोग उठाकर अल्लाह लल्ला मुन्ना करते हो, 6 दिन में पूतना मारने पहुंच गई। बताओ कैसे संघर्ष के जीवन है भगवान श्री कृष्ण के। तुम्हारा 6 दिन में तो अब वहां 6 दिन में पूतना मौसी आ गई, अब मैं तुझे मारूंगी। भगवान कहते हैं आओ मौसी आओ, तुम्हारा काम तमाम करना है। पूतना का अर्थ होता है पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। पूतना कोई राक्षसी नहीं है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसके जीवन में कपट है वही पूतना है, कपट रूपी पूतना। कपट है पूतना है। पूतना कोई भीम भयंकर ऐसी लेडी नहीं है, वो 2.5 फीट की भी हो सकती है, 3 फीट की भी। पूतना जो पवित्र नहीं, जिसके पास विद्या नहीं, वो भी पूतना हो सकती है। मंथरा कोई लेडीज ही नहीं। जब मैं मंथरा कहता हूं तो पुरुष लोग उधर देखते हैं माताओं की तरफ, 1 नंबर की मंथरा है। अरे मंथरा नारी पुरुष नहीं है। मंथरा उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि मंथर हो गई है, जिसका विवेक मंथर हो गया है, जिसको अपने पराये का पहचान नहीं, जिसको भगवान और शैतान का पहचान नहीं, उसको मंथरा कहते हैं। वो लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तुम भी मंथारा हो सकते हो। हाँ, मंथरा बोले तो इधर देखते हैं, ये मंथरा, तुम मंथरा। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। सबसे बड़ी मंथरा कौन है? मेरा मन है, जो मुझे भटकाती है, जो मुझे अटकाती है, जो मुझे परेशान करती। मन है एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। तैतरीय उपनिषद, उपनिषद की बात है ये मन ही वो चाबी है जो एक तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाए, और खोलना हो तो दूसरी तरफ घुमा दो। ये मन तुम्हें बंधन में भी रख सकता है, और इसी मन से तुम बंधन को तोड़कर स्वतंत्र भी हो सकते हो, आनंदित भी हो सकते हो। मन वो चाबी है, बस घुमाना किधर है ये सदगुरु से सीख लो, ये धर्म से सीख लो, ये आध्यात्म से सीख लो कि इस चाबी को घुमाना किधर है। इसी मन से मुक्ति मिलेगी और इसी मन से बंधन मिलेगा। हंसो, मुस्कुराओ मेरी मां, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारे बच्चे मुस्कुराते हुए आएंगे। तुम अगर ऐसे आंख करके रहोगे तो बच्चे लोग भी ऐसे ही आएंगे, आंख करके टेढ़ा देखते हुए। हर समय मुस्कुराया करो, आह्लादित रहा करो। तुम करुणामयी हो, कृपामयी हो, ममता है तुम्हारे भीतर में। पर ममता को अंधकार, अहंकार और अज्ञान मत बनाओ। ममता शब्द का अर्थ सीखो। लक्ष्मण जी की मैया कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई। इस दुनिया में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी वही है जिसने अपने पुत्र को रघुपति का भक्त बना दिया हो। बाकी तो पुत्रवती होके भी बांझ के जैसी है। शास्त्र तो यही कहता है। अगर तुम्हारी संतानें ईश्वर भक्त नहीं हुई, अगर तुम्हारी संतानें राम और कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुई, उनकी भक्ति न हुआ उनके जीवन में, तो तुम कैकसी बन जाओगे, रावण की मम्मी। रावण बड़ा छोटा था बेचारा, बेचारा कहता हूं मैं। रावण को रावण बनाने में उसकी मां का हाथ है। आप अच्छे से पढ़ा करो ठीक से। वो मां से पूछता था जाकर के, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और मां क्या कहती थी? वो राक्षसी कुल की थी। वो बोलती थी तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। अपने मामाओं का बदला लेना, तुम्हारे मामा से देवता लोग लड़े हैं, उनसे बदला लेना। बड़ा कंफ्यूज होता था। पितृकुल के लोग कहा करते थे ऋषि बनो, ऋषि बनो, श्रेष्ठ काम करो। बड़ा कंफ्यूज था। जाकर एक दिन आचार्य से पूछा मैं क्या करूं? आचार्य ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली बात मां की मानना, और वहीं से कैकसी के कारण रावण रावण बन गया। काश उस दिन भरत की तरह हो जाता रावण और कहता मैं कैकई की बात नहीं सुनूंगा, तो रावण रावण नहीं बनता। ये राम लीला, ये कृष्ण लीला, इनमें खोट देखने के लिए तुमको परीक्षक नहीं बनाया गया, एग्जामिनर नहीं बनाया गया तुमको। तुम पीएचडी करके नहीं आए हो। ये तो सिनेमा बनाया है भगवान ने। भगवान ही इसके डायरेक्टर, भगवान ही इसके प्रोड्यूसर, भगवान ही इसके हीरो, और भगवान ही सारे लोगों को चुने हैं। बोलो ये रावण और कुंभकर्ण कौन है जी? वैकुंठाधिपति नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय। कौन है? राम जी ने सिनेमा बनाया। सिनेमा हम लोगों के लिए बनाया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। पर कमाल है हमारा बिहार भी। यहां पटना का एक आदमी राम जी के ऊपर केस कर दिया था।
कि सीता जी को कैसे छोड़ दिए थे, अब जाके मानना पड़ेगा बिहार को भी भाई, एक से एक बड़े बड़े लोग हैं यहां पर। भैया राम जी के जीवन से सीखकर अपने जीवन को राममय बना लो। पत्नी क्यों छोड़ा, आग में क्यों रखा, वो वहां क्यों गई, इसके लिए तुम क्या मालिक हो उनके? भगवान राम के लीला से सीखो, और केवल एक कई बात सीख लो तो जिंदगी हराम होने से बच जाएगा। अपने बच्चे लोगों को प्रणाम करना ही सिखा दो कि राम जी देखो बेटा प्रणाम करते थे, वो तो नहीं सिखा पाए। पत्नी क्यों छोड़ दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ, राम जी ने ठीक नहीं किया। अरे राम जी की मम्मी राम जी के ऊपर बताएंगी कि राम जी ने क्या किया, इनको जजमेंट करने का अधिकार मिला है राम जी का। भगवान बुद्ध की धरती है ये। वो तो बच्चा कितने दिन का था जब छोड़कर भागे थे, तो बोलो। पत्नी और बच्चे को रात में छोड़ के भाग गए थे तो कितने दिन का बच्चा था? आप लोग जाती हैं कि नहीं बुद्ध का दर्शन करने? कभी कभी करिए है ना, सावधानी से करिएगा, कहीं भाग न जाए रात में आपका वाला भी। वो देखोगे कि बुद्ध क्यों गए, पत्नी को क्यों छोड़ दिया, ये जजमेंट करोगे। बच्चे को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारियों को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारी पूरा नहीं किया। ये कैसी विकृत बुद्धि है। उन्होंने एक इंस्टेंस सेट किया कि जीवन में खुद को पहचानने के लिए जाना पड़ा, गए और इसी बोधि वृक्ष के नीचे खुद को पहचाना और फिर लौट कर गए पूरी दुनिया में, और जाकर दुखों से जैसे मुक्ति लोगों को मिल सकती है वो राह बताया उनको। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, वो बुद्ध हैं। अच्छा बुद्ध बुद्ध कैसे बने? आज बुद्ध के नाम पर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। बुद्ध बुद्धिज्म, हिंदू हिंदुइज्म, ये इज्म इज्म, इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक बुद्ध एक बुद्धू, तीसरा कोई नहीं होता। बुद्ध का अर्थ होता है बोधवान, समझ, प्रज्ञा, प्रतिबोध। और ये कोई आज नहीं आए हैं बुद्ध, बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध टाइटल है। प्रतिबोध, उपनिषदों के पढ़ने के बाद प्रतिबोध मिलता है, बोध शब्द वहां से आया, बुद्ध। पर इज्म में क्या है? नफरत। अरे जरा सीखो कि जिन्होंने रोगी देखकर, जिन्होंने मृत्यु देखकर, जिन्होंने झड़े हुए पत्तों को देख करके स्वयं को खोजना प्रारंभ किया, मैं कौन हूं, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके लिए वो बुद्ध बनने गए। क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय वंशज, शुद्धोधन के पुत्र, राजपुत्र भगवान बुद्ध। उन्होंने केवल इसलिए कि क्या मेरा जीवन भी ऐसा हो जाएगा, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा, क्या मुझे भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाना पड़ेगा, तब वो राजपुत्र क्षत्रिय पुत्र निकलते हैं। रणबांकुरे थे साहब, हिम्मत होती है। छात्र धर्म का पालन किया उन्होंने। क्षत्रियों के भीतर जो हिम्मत होता है उस हिम्मत को दिखाया और कहा कि जब तक इन सबों का उत्तर नहीं खोज लेता तब तक मैं गांव और घर की तरफ वापस नहीं आऊंगा। और वो क्षत्रिय पुत्र जाकर के एक दिन गौतम बुद्ध बन करके और पूरे दुनिया का उन्होंने मंगल किया। इस बात पर क्यों नहीं प्रसन्न होते? इस बात के लिए बुद्ध की मीमांसा होनी चाहिए, उनकी जयकार होनी चाहिए। कहां जाओगे? पर पता नहीं क्या क्या लड़ाइयां चल रही, क्या झगड़े चल रहे हैं। बुद्ध का ब नहीं जानते, बुद्धिस्ट हो गए। राम जी की एक बात नहीं सुनेंगे, सनातनी बन गए। कृष्ण का गीता नहीं समझ में आता, अब बोलेंगे हम माखन मिश्री खा करके हम तो कृष्ण भक्त बन जाएंगे। कमाल है भैया। पहले पढ़ो तो उनको। भगवान राम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास, कहते हैं प्रभु हे गुरुदेव मेरा मन बड़ा विचलित है। भगवान कह रहे हैं मेरा मन विचलित है क्योंकि मनुष्य के रूप में आए हैं। मनुष्य की कठिनाइयों को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक मनुष्य ऐसे समस्या का समाधान कैसे करेगा? नहीं तो भगवान का मन विचलित हो, ऐसा कभी हो सकता है? जो ईश्वर हो जाते हैं और वशिष्ठ बैठते हैं गुरु गादी पर और योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का रचना कर दिया उन्होंने। भगवान राम शिष्य बनकर बैठे हैं और गुरु वशिष्ठ बनकर बैठे हैं। उन्होंने योग वासिष्ठ जैसे गीता सुनाया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ सुनाया भगवान श्री राम को।
इसलिए मैं हाथ जोड़ने आया हूं आपसे, गया वासियों से। आप सभी संस्कारों की तरफ चलो, अपने बच्चों को संस्कारों की तरफ भेजो। संस्कार जिनमें होंगे, अरे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। 16 संस्कारों की ये सनातन संस्कृति और सनातन धर्म। एक बार और हाथ उठाना, अभी मत उठाओ। बताओ 16 संस्कार के नाम कितने लोग जानते हैं? पालन तो छोड़ दो, नाम कितना जानते हो बताओ? बताओ। सनातनी है आप, सनातनी है। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कारों का नाम जानते हो? कितने संस्कारों का पालन किया आपने में? विवाह भी एक संस्कार है, उसको भी इवेंट बना दिया। शराबी फूफा कबाबी मौसा, वहां के दोस्त आके सब घेरे हुए हैं। अरे वो देवताओं का जगह है, देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। वर और कन्या लक्ष्मी और विष्णु की तरह हैं, एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे शराबियों और कबाबियों का वहां पर? क्यों बुलाते ऐसे लोगों को? यज्ञ में ऐसे यज्ञ भ्रष्ट करने वाले लोगों को क्यों बुलाते? 2 तरह के कार्ड छपवाओ, एक लाल एक पीला। लाल कार्ड में लिख दो कि कार्ड तुमको दे रहा हूं, हे मेरे शराबी मौसा, हे फूफे 1 नंबर के शराबी, 5000 रुपया और मिठाई का डब्बा और धोती कुर्ता पहुंच जाएगा, शादी में बिल्कुल मत आना। और एक पीला कार्ड बनवाओ जिसमें संत आए, महंत आए, तुम्हारे श्रेष्ठ रिश्तेदार आए, ऐसे लोग आए जिनका भगवान के ऊपर भक्ति हो, जो दूल्हा और दुल्हन को, वर और कन्या को एक सुंदर जीवन का आशीर्वाद दे सकें। ऐसे दोस्त नहीं कि इधर पंडित जी कह रहे हैं कि भैया हवन करो, तो वो पेप्सी लेके मुंह में ढकेल दे रहा है, पी लो पेप्सी। ऐसे दोस्त क्या करेंगे तुम्हारे? ऐसे मित्र क्यों बुलाते हो? विवाह एक संस्कार है। अगर ये संस्कार की तरह नहीं हुआ तो रावण कंसों की फौज बढ़ेगी तुम्हारे घरों में। और रावण और कंस किसी और को दुख तो कम देते हैं, अपने खानदान को दुख ज्यादा देते हैं। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में दिया ना बाती, अपना खानदान समाप्त कर दिया। तुम क्या चाहते हो? विवेकानंद की तरह, भगवान राम की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह ऐसे पुत्र, मदालसा की तरह पुत्रियां चाहती हो? देवहूति की तरह चाहती हो? जानकी की तरह चाहती हो? लक्ष्मीबाई की तरह चाहती हो? क्या चाहती हो? या ताड़का और पूतना चाहती हो? कंस और हिरण्याक्ष चाहती हो? हिरण्यकश्यप चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो ना, बताओ। अच्छा काम करेंगे नहीं और बेटा विवेकानंद चाहिए, एंड हाउ इज इट पॉसिबल? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और एक सबसे प्यारी लाइन इसकी है, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, कथा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं।
हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ये भाव जीवन में रखना, अपने अपने गुरुदेव भगवान के नियम और निष्ठा में चलो। मूर्ति अचल विग्रह हैं भगवान के, और गुरु सचल विग्रह हैं भगवान के। किसी दिन पूजा कर रहे हो ना घर में, आधी पूजा छोड़ के उठना पाप होता है, पर एक जगह पर क्षमा है। तुम पूजा कर रहे हो और तब तक द्वार पर गुरु ने दस्तक दिया, तो पूजा छोड़कर भागकर गुरुदेव की चरणों की पूजा कर लेना, क्योंकि वही कृष्ण कन्हैया अब दूसरे रूप में गुरु बनकर तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर खड़ा हो गया। ये शास्त्र कहता है। सिर्फ एक जगह पर पूजा को बीच में छोड़ा जा सकता है। तो जीवन में जैसे मां जिंदा चाहिए, पिता जिंदा चाहिए, मित्र जिंदा चाहिए, पुत्र जिंदा चाहिए, परिवार जिंदा चाहिए, रिश्तेदार जिंदा चाहिए, मेरे भैया गुरु भी जिंदा ही चाहिए। फोटो से नहीं होगा। पापा मम्मी का फोटो लगा रहता है हॉस्टलों में बच्चों के, फिर भी सिगरेट खींच लेते, पर वही सचमुच पापा मम्मी बैठे रहे तो सिगरेट खिंचाई होगी? नहीं होगी। इसलिए लिविंग आइडियल की बात हमारा शास्त्र करता है, जीवंत आदर्श। ये पढ़ाइयां करना मेरे बेटे बेटियों, और साथ में गुरु से संस्कार लेना, 16 संस्कार पालन करना। 5 वर्ष की आयु तक 13 संस्कार हो जाते हैं। सेकंड लास्ट है विवाह, और अंतिम तो न चाहो तब भी हो जाएगा। तो केवल अंतिम बच गया है भारत में, अंतिम संस्कार विवाह इवेंट। बाकी किसी संस्कार से कोई, अरे पिता और माता मिलन करने को जब जाते हैं तो हमारे यहां ये वासना नहीं है, ये भी उपासना है, यह भी संस्कार के अधीन है। गर्भाधान, पुंसवन जानते ही नहीं, लज्जा आती है कहने में। तब इस भारत में ध्रुव और प्रहलाद आते थे। और जितने संस्कारों को तुमने हटाया उतना करप्शन बढ़ा, मॉडर्निटी के नाम पर न्यूडिटी बढ़ी, चारों तरफ अशांति, डिप्रेशन यही बढ़े हैं। मैं पुनः कहता हूं, भारतवर्ष के लोगों जग जाओ, और इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी अच्छे माहौल की। तो आने वाला समय लोकतंत्र के महापर्व का त्योहार है। कितनों के मुंह ऐसे, अच्छा गुरुजी लास्ट में बोलेंगे ही, धर्म है बोलना, यह भी उत्सव है। भारतवर्ष लोकतांत्रिक किसी भी देश में लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व है, होली और दीपावली से भी बड़ा है। होली मनेगी कि नहीं मनेगी ये पर्व तय करता है। मनाओ अफगानिस्तान में जाके होली, जाओ वहां 47 से होली चल रही है, एक दिन में लालम लाल हो जाओगे। तुम्हारा ही तो देश था, गांधारी वहीं की थी। तो जितने भी पर्व और त्योहार हैं, ये पर्व और त्योहार इस लोकतंत्र के महान पर्व को अच्छे से मनाना, खूब उत्साह उमंग के साथ मनाना, घर परिवार रिश्तेदारों को बोल बोल के मनाना, उदासीन मत रहना। तुम्हारी उदासीनता तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी संस्कृति के लिए, तुम्हारे धर्मयुक्त जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जगो और जगकर श्रेष्ठ धर्म के पथ पर चलने के लिए
लोकतंत्र के इस महापर्व में मिले हुए अधिकार का प्रयोग जरूर करना। ये उत्सव 2 महीने का है, रोज मनाओ। घर में उठते के साथ लोकतंत्र महामहोत्सव की जय हो, लोकतंत्र महामहोत्सव की जय हो, इस प्रकार से मनाओ। बिहार के लोग हो, जागृत हो, तुमने क्रांतियां की हैं, तुम्हारी बातें विश्व के कोने कोने तक पहुंची हैं। यहां से उठी मसालें केवल भारत को ही नहीं, विश्व गुरु बनकर के पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। और पुनः आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में अपने इस यज्ञ में आहुति जरूर देना। ये यज्ञ है, जिस जिस दिन तुम्हारे यहां वो तिथि होगी, वो यज्ञ की तिथि होगी, जाना और जाकर के कहना, इदं राष्ट्रम न मम स्वाहा, इदं राष्ट्रम न मम स्वाहा, इदं राष्ट्रम न मम स्वाहा। यह राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, मेरा नहीं है, स्वाहा मैं अर्पित करता हूं। और अपना सुंदर यह आहुति मत के रूप में जरूर डाल के आना, ताकि एक सुंदर, श्रेष्ठ, सुरक्षा करने वाली, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली, भारतीय धर्म की ध्वजा को फहराने वाली और राम राज्य की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा क्या है सुन लो। राम राज्य बाकी चीजों का तो है ही, धर्मयुक्त होना, सत्य में चलना, पर 3 चीजें जिस राष्ट्र में रहती हैं वहां राम राज्य आती है। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा। अब तुम कहोगे तो ये कैसे होगा? नीति अभी नहीं बने हैं, पर नियत तो पहचान सकते हो। नियत तो अपने घर वालों को भी पहचानते हो। कहते हो ना, ये छोटा वाला फूफा है ना, बड़ा नियत का बेईमान आदमी है, इसको उधार मत देना। बड़के फूफा बहुत अच्छे, 5,000 दोगे तो 7,000 वापस कर देंगे। नियत तो तुम पहचानते हो ना अपने घरों में एक एक लोगों का। वैसे ही इस लोकतंत्र के महापर्व में तुम नीति भले ही न बन पाई हो अभी, पर नियत पहचानना कि वास्तव में राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और किनकी नीति ऐसी है जो वास्तव में एक दिन ऐसा ही राम राज्य भारत में ला सकते हैं। अपना आहुति उनको जाकर के दे देना। जिस दिन तुम्हारा वो तारीख हो, वो डेट हो, उस दिन मानना मत, जाकर के समर्पित कर देना। नीति नियत दोनों पहचान के दे देना। मेरा काम नहीं है, मैंने कल भी कहा है, मेरा काम नहीं है किसी पार्टी का प्रचार करना। और तुम मेरे प्रोफाइल को देखोगे तो बड़े अद्भुत तुमको लगेगा कि आश्रम में कौन कौन से लोग आते। 140 करोड़ भारतीय आते, जितने स्कॉलर मुस्लिम्स हैं वो सब आते, क्रिश्चियन आते। हमारे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा लीडर नहीं जो नहीं आता, बड़े छोटे भारत के। पर याद रखो, मैं धर्म के पक्ष में हूं। द्रोणाचार्य गुरु थे, पर खड़े हो गए धृतराष्ट्र की ओर से, तो भगवान ने कहा मरवाओ इसको पहले। भीष्म पितामह जो इतने बड़े धार्मिक हैं, लेकिन खड़े हो गए जाकर धृतराष्ट्र के साथ, तो भगवान ने कहा इनका भी काम करना जरूरी हो गया। कर्ण जैसा दानी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, और कर्ण जैसा मित्र कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कहां जाके खड़े हो गए। जब साक्षात श्री कृष्ण धर्म के रूप में खड़े थे, तो तुम छोटी छोटी चीजों में क्यों फंसे हुए थे? नहीं मैंने तो अपने पिताजी का वचन दिया है, नहीं मैंने तो ये कहा है, नहीं मैं तो ये करूंगा, जो हमको पेंशन देगा हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। तुम धर्म के साथ रहोगे कि पेंशन के साथ रहोगे? इसलिए सब मारे गए। भैया तुम्हारे महाभारत है, थोड़ा पढ़ा करो यार, समझा भी करो। रामायण है, उसको भी पढ़ के समझा करो कि क्या चल रहा है, ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं। भाई भगवान इनको ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ा अन्याय चल रहा है। सीधा मामला है, जो धर्म के साथ है वही हमारा है।
जो संस्कृति के साथ है वही हमारा है। मैं पुनः विश्वास रखता हूं कि भारत भूमि पुनः धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के बल पर विश्व गुरु बनने में समर्थ है, लेकिन कहने से नहीं बनेंगे। ये विश्व गुरु कहते कहते विश्व गुरु कोई क्या गुरु बनेंगे? ये तो बनारस के जैसे हो जाएगा। वो तो पान खाने वाला का गुरु, एक पान लगैया तो भी कहता अल्लाह गुरु खाला। भांग वाला भी का गुरु भांग लेबा, हाँ गुरु दे दा। दोनों गुरु हैं, खाने वाला भी देने वाला भी। गुरु अनंत हो सकते हैं। शराब के ठेके का जो पता बता दे वो भी गुरु हो गया, तुमको पता नहीं है तो। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तुमको जो पता नहीं है वो बता दे। बिहार में शराब बंदी है ना, है कि नहीं? शराब बंदी है? अरे हाँ ना बोलो। शराब बंदी है? हाँ, बंदी है। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे कर। तो ठीक है, बताओ। जहां नीति है, शासन है और जिस चीज में इंटरेस्ट है नहीं है, तब भी लोग ले आ रहे हैं। और धर्म तुम्हारे घर तक चलकर आता है, साधु तुम्हारे घर तक चलकर आता है, पर अपने बच्चों को भी नहीं लाते तुम। कहां महाराज जी सुबह स्कूल है तो नहीं लाए। और बाद में एक दिन बड़ा नालायक निकल गया, स्कूले से भाग गया महाराज जी, तो ले आते ना, संस्कार सिखा देते ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पिरिचुअल बनाओ, स्पिरिचुअल बनाओ बच्चों को। जो स्पिरिचुअल होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे भी। और याद रखो, भारतवर्ष में, ये मेरी अंतिम बात, विश्राम, इसके बाद उठता हूं। भारतवर्ष में पहले सनातन गुरुकुलम थे। गुरुकुलम में पढ़ाई होती थी। 42 फैकल्टीज थे, फिर बाद में 20 फैकल्टीज हुए। सभी विषयों के पढ़ाई हुआ करते थे। और सनातन गुरुकुलम से निकला हुआ बच्चा डिग्रियां लेकर के नौकरियों के लिए सड़कों पर नहीं घूमता था, बल्कि प्राचीन भारत के सनातन गुरुकुलम में पढ़े हुए बच्चे जो पढ़कर निकलते थे, 20 विभागों को, एरोनॉटिक्स भी वहां पर था, हवाई जहाज भी बनाने सिखाया जाता था। वो बच्चे जब निकलते थे तो डिग्री लेकर के नौकरी नहीं ढूंढते थे, बल्कि विदेशियों को नौकरी दिया करते थे। वो गुरुकुलम में पढ़ाई हुआ करती थी। उस गुरुकुलम की पुनः स्थापना, सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना पुनः भारत में जरूरी है। ये सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, मैकोले अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों का दिया हुआ पुलिसिंग व्यवस्था, न तुम्हारे पास अपनी पुलिसिंग व्यवस्था है, न तुम्हारी अपनी पढ़ाई है, गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हो। मैकोले ने कहा था शरीर से ये सब आजाद हो जाएंगे, पर मानसिक रूप से भारतीय सदा गुलाम रहेंगे। वही गुलामी आज भी है तुम्हारे भीतर। 47 को आजाद तो हो गए हैं, आजाद हो गए, पर गुलामी तुम्हारी मानसिकता में, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था वही है। और हमने सरकार को आह्वान किया है, कहा है कि धीरे धीरे परिवर्तन से अच्छा है कि जल्दी हटाओ। आप घर में बैठे हैं गांव में और अचानक ऊपर से एक सांप गिर जाए। होते हैं आजकल खपड़े के घर में, वो बोलते हैं ना, बिहार में वो लगे रहते हैं, वो मोटे मोटे सब लठ, तो उसमें सांप छिपा हुआ अचानक गिर जाए और आप बैठ के हलवा खा रहे हैं और सांप गिरे तो आप क्या करेंगे? अरे कौन प्रजाति को हो भाई? लग रहा है गेहूमन है क्या कि फनिका है, इतने में तो तुम पहुंच जाओगे। सांप गिरा ऐसे और तुम क्या करोगे? ऐसे गिरा, एक सेकंड में धीरे धीरे हटा रहे हैं, दांत गिन रहे हैं सांप के। कितना दांत है बेटा? कॉलगेट करते हो? सांप कॉलगेट करेगा? क्या कर रहे हो? तो मैं सरकारों से भी कहा हूं, अपने यहां भी हमारी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होती रहती, सबको कहा है हमने कि इसको जल्दी हटाना बहुत जरूरी है। तुरंत, स्लोली स्लोली नहीं। इतने तो हम बिगड़ गए हैं कि 5 पीढ़ियां बिगड़ गई। मैकोले ने हमारी 5 पीढ़ी बिगाड़ दी। अब और इंतजार करेंगे तो समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को हटाकर भारतीय गुरुकुलम सनातन विद्या पद्धति 16 संस्कारों के ऊपर आधारित और साथ साथ मॉडर्न, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो और अब तो चाहे
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और अब तो एक नया क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर को ही पीछे छोड़ रहे हैं। हमारा एक बच्चा बना रहा है, भारतवर्ष को जल्द पूरी दुनिया में अपनी ध्वजा लहराने का मौका मिलेगा जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर बना करके भारत सबसे पहले दुनिया को देगा। उसकी भी तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि हम रूढ़िवादी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल प्राचीनता की बात करते हैं। हम उस सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों को जीवंत करने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कंप्यूटर साइंस को लेकर के फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम बनाएंगे, फ्यूजन विद्या पद्धति। और उस विद्या पद्धति में पढ़े हुए बच्चे कभी बेरोजगार नहीं होंगे। उस विद्या पद्धति में पढ़े हुए बच्चे, आज तुमको अमेरिका जाना पड़ रहा है, तुमको कहां कहां जाना पड़ रहा है, याद रखो केवल अपने 16 संस्कारों के ऊपर आधारित विद्या पद्धति को जिस दिन गवर्नमेंट लागू कर दे, उस दिन भारत पहले भी विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। कोई नहीं रोकने वाला है। केवल एक इस कदम से ये शिक्षा और दीक्षा व्यवस्था बदलनी होगी। शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। अब दीक्षा कोई लेता है? शिक्षा 2.5 बरस हुआ, गधे की तरह बैग लाद दिए, भेज दिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। चले गए, पहुंच गए। बड़ा होकर के पापा को ढापा बना देगा ये, मम्मी को मम्मी बना देगा, जो पिक्चर बना हुआ है। समाप्त हो जाओगे। इसलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जिस शिक्षा व्यवस्था में कभी ध्रुव जन्म लिए, प्रहलाद जन्म लिए। भगवान कृष्ण को पढ़ने में देरी हो गई, 11.5 साल तक वृंदावन में खेलते रह गए। तो फिर जब वहां पहुंचे तो फिर भेजा वहां से देवकी और वसुदेव ने, जाओ 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 पढ़ के आओ। यशोदा मैया को तो चरा देते थे, अरे पढ़ के का होएगो मैया, पढ़वे थे का मिलोगो, हम तो वही आनंद में पढ़ के का मिलेगो। पर यशोदा बहुत प्यार करती थी, पर जब वहां देवकी के पास गए तो भेज दिया कहां, बोला सांदीपनी मुनि के आश्रम में, जाओ पढ़ के आओ। यहां राम जी भी गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, ट्यूशन नहीं था। रघुनाथ चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, ट्यूशन नहीं लगाया गया था। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हो फिर भी गुरु के घर में जाओ पढ़ने के लिए। यहाँ तो थोड़े से बाबू बन गए, छोटे बाबू, बड़े बाबू, टेबल के अंदर से माल मिल गया तो 5 ट्यूशन घर में लग गए। बड़े बाबू का बेटा है और राम जी पढ़ने जा रहे हैं गुरु के द्वार, क्योंकि संस्कार है। अगर गुरु पढ़ाने आएगा तो द्रोणाचार्य हो जाएगा, पैसे के कारण आएगा। उनकी निष्ठा पैसे से जुड़ेगी, उनकी निष्ठा सत्ता से जुड़ेगी, फिर वो धर्म के पक्ष में नहीं रह जाएंगे। परंतु वशिष्ठ जैसे लोग कहते नहीं, राम को भेजो मेरे पास पढ़ने के लिए। विश्वामित्र कहते हैं मेरे साथ भेजो, शस्त्र सिखा के लाता हूं राम को। स्वयं परमात्मा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, 5 करोड़ एलन मस्क जिनके जूते साफ करें, वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, उनका बेटा पढ़ने जा रहा है गुरु जी के घर, गुरुकुल में। तुम्हारी सारी की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने बदल दी और अंग्रेज तो अब लौट के वृंदावन आ गए। अमेरिकन, यूरोपियन, ये सब वृंदावन घुस गए। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं प्रातः, धोती कुर्ता साड़ियां पहन के, छोटे छोटे बच्चों को उस गाड़ी में लेकर के 3 बजे उठाकर तिलक इत्यादि करके हाथ में माला लेकर 15 किलोमीटर वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं वो अंग्रेज। और हमारे लोग, हम जैसे लोग टांग पसार के 12 बजे तक सोए रहते हैं वृंदावन में। भारतीय गए, अंग्रेज वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं भारत की प्राचीन शिक्षा की तरफ, दीक्षा की तरफ, आध्यात्म की तरफ। और ये भारतीय हाफ पैंट पहन के
न जाने कैसे ऊंचे नीचे कपड़े पहन के ये चले अंग्रेजों की बराबरी करने। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, न भारतीय रहा न अंग्रेज रहा, बीच का हो गया त्रिशंकु। तुम्हारी संस्कृति बड़ी है, अपनी संस्कृति में बच्चों को पालो। पैंट शर्ट पहनना बुरी बात नहीं है, पहनो, अच्छे से रहो, मॉडर्न कपड़े पहनो, पर भीतर से भी तो मॉडर्न रहो। भीतर से तो दकियानूस हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। कोई तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, ऊपर से चकाचक, भीतर से सफाचट। भीतर से भी चकाचक रहो, ज्ञान के बल पर, गुरुकुलम के बल पर। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपके हृदय में आई होंगी। एक दिनों में जितनी सेवा कर सकता था, सेवा वाणी के माध्यम से करने का अवसर मिला। बहुत सारी चीज़ें मस्तिष्क में रहती हैं तो लगता है अच्छा अब बोल दूंगा, तब बोल दूंगा, बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, विशृंखल हो जाती है। पर मुझे लगता है घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, जैसे भी करके बोला होगा। अगर इसमें से कुछ बातें आपके जीवन में आ जाएं, अपने बच्चों के संस्कार, हमारे बच्चे केवल फ्रेंड ही मानने लगे अपने मम्मी पापा को, तो इतने में कितना काम